Hello everyone, this is Mahima and welcome to my YouTube channel Path to Banking. आज की इस वीडियो में मैं अपनी क्वांट स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ फॉर SBI क्लर्क मीन्स एंड IBPS क्लर्क मीन्स 2। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्वांट सेक्शन से डरते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करो तो ये सेक्शन आपका सबसे स्कोरिंग बन सकता है। अभी रिसेंट 2 ईयर्स में जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें क्वांट सेक्शन काफ़ी डुएबल आ रहा है। उसमें स्कोर करना तो मैंडेटरी है, आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, 25+ समथिंग। स्टार्ट करते हैं क्वांट स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप मेंस में एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इम्प्रूव कर पाओगे। फर्स्ट है स्टार्ट विथ प्रीवियस ईयर पेपर्स। सबसे पहले लास्ट 3 ईयर्स के मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करो। इससे क्या आपको आइडिया मिलेगा कि पेपर का जो लेवल है और उसमें ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं, इन सब का आपको आइडिया मिल जाएगा। किस टाइप की DI या अर्थमेटिक क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ में क्वेश्चंस बनता है एंड जो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल है वो कैसा रहता है, वो सब आपको उससे पता चल जाएगा। और आपको एग्जैक्ट मेमोरी बेस्ड करना हो तो यूट्यूब पे हर्षल सर ने करवाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सेकंड है डेली क्लास प्रैक्टिस। तो रोज़ आपको एक क्वांट का क्लास करना है मेंस का। पहले आप खुद ट्राई करो, चाहे वो गलत हो जाए या वो कितना ही टाइम ले, आपको पहले उसमें अपना दिमाग लगाना है कि यार ये कैसे हो सकता है। आपको हर तरह से, वो सही बने या गलत बने, कैसे भी आपको करना है ट्राई। जब आपसे बिल्कुल नहीं होगा देन आपको फिर टीचर की हेल्प लेनी है। आपको सर का सॉल्यूशन देखना है कि सर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे 2-3 स्टेप बन गई, फिर उसके बाद आपसे क्या नहीं बना, आपसे क्या मिस्टेक हुई, वो सब आपको सर से सीखना है। आप जिसको भी फॉलो करते हैं आप उससे सीख सकते हैं। बाकी जो आपने गलती की उसको आप नोट करो, जिसमें लिखो कहाँ गलती है और क्यों है, आप उसको फिर इम्प्रूव करो। और टीचर से आपको अप्रोच भी सीखनी है, आपको कम से कम टाइम में वो क्वेश्चन कैसे किया जा सकता था ये सीखना है। ओके, नाउ थर्ड स्टेप है हमारा डेली प्रैक्टिस। जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको डेली 10 to 20 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बनाने ही हैं, PO प्रीलिम्स लेवल, और थोड़ा सा उससे हाई लेवल भी हो सकता है, क्योंकि क्लर्क मेंस में जो अर्थमेटिक आता है ना वो डुएबल होता है काफ़ी, और बिना अर्थमेटिक के स्कोर करना पॉसिबल है ही नहीं। आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या भरोसा कि DI कैसी आ जाए, आपको वो स्किप करना पड़ेगा। उसके कंपैरिजन में अर्थमेटिक इजी आ गया तो आपको वही बनाना पड़ेगा, तभी आपका स्कोर हाई जा पाएगा। डेली प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप 20 से ज़्यादा क्वेश्चन भी कर सकते हैं तो ये और अच्छी बात है। देखो, अगर आपको अपना अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करना है ना तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे और डेली बनाने पड़ेंगे। जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो ना तो वो पैटर्न आपके ना माइंड में सेट हो जाता है कि यार ये क्वेश्चन आएगा तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता एंड आपका जो माइंड है ना वो ऑटोमेटिकली ना उसको सॉल्व करने लग जाता है। प्रैक्टिस इज़ मैंडेटरी। प्रैक्टिस से आपकी स्पीड तो इंक्रीज़ हो ही जाएगी। अब आपको एक्यूरेसी पे वर्क करना है। आप 10 की जगह 8 क्वेश्चन बनाओ, बट फुल एक्यूरेसी के साथ बनाओ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट देखे हैं एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन करके आए हैं, नंबर उनको 12 मिल रहे हैं। इससे अच्छा 15 करो, 15 नंबर लो। जिस दिन भी आप सेक्शनल टेस्ट दोगे क्वांट का, उस दिन आपको क्वांट की क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको और भी सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो सिर्फ क्वांट का सेक्शनल दो और उस दिन बैठ के उसको पूरा एनालिसिस करो, आपसे क्या बना और क्या छूटा, और जो छूटा वो क्या डुएबल था, आपने क्वेश्चन सिलेक्शन सही किया भी या नहीं, तो उसमें क्या क्या डुएबल था, तो वो आप अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी उससे सीख जाएंगे। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, किसमें क्या मेथड लग रहा है, अप्रोच लग रहा है, सब सीखो। आपकी एक्यूरेसी कितनी है वो मेंटेन करो, एंड जो वीक टॉपिक्स हैं उन पे भी काम करो, क्योंकि मॉक जब आप दोगे ना सेक्शनल टेस्ट तो उससे आपको पता चलेगा कि आप हर बार कौन सा क्वेश्चन छोड़ देते हो या आप क्या गलत क्वेश्चन उठा लेते हो। तो इसलिए सेक्शनल टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर 3 दिन में नहीं दे पाते तो आप 4 से 5 दिन में भी दे सकते हैं। और हाँ, जो भी आपका वीक टॉपिक है ना, जो आप हर बार मॉक में छोड़ देते हो, आप 2-3 दिन में ना किसी एक टॉपिक को उठाओ और उसको कंप्लीट करो, उसका प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, ठीक है।
ऐसे आप अलग अलग टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो हमारा फाइनल स्टेप है फाइनल 10 डेज बिफोर एग्ज़ाम। तो आपको एग्ज़ाम के जो लास्ट के 10 डेज़ हैं उसमें सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। जो भी टॉपिक्स हैं जिसका हाईएस्ट वेटेज है तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो फॉर्मूलाज हैं उनको रिवाइज़ करो, सारे मेंसुरेशन के, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम जो भी है आपको इसमें रिवीजन करना है, ठीक है। और आपने क्या मिस्टेक की थी वो रिवाइज़ करो, जो कि आपको मैंने बताया था आप नोट करके रखोगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे प्रॉफिट लॉस, SICI, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स, ये परसेंटेज रेशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसमें प्रॉफिट लॉस तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी मेंस दिए हैं ना उसमें प्रॉफिट लॉस पर DI तो आई है। IBPS PO मेंस में 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में प्रॉफिट लॉस पर DI आई थी। अभी जो मेरा रिसेंट में IBPS PO मेंस था उसमें भी प्रॉफिट लॉस पर DI आई थी, तो ये तो आपको करना ही है। बाकी आप DS, डेटा सफिशिएंसी, केसलेट्स, इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में छोटी छोटी केसलेट्स आती हैं तो वो 2 to 3 मार्क्स की आती हैं, तो वो काफ़ी स्कोरिंग होता है, आप उसको बना सकते हो, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड मेंस एग्ज़ाम से पहले आपको 3 से 4 फुल मॉक्स देने हैं, जिससे आपको ना वो प्रेशर झेलने की आदत हो जाए, क्योंकि ना हम सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ हैंडल नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। तो आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप वहाँ पे प्रेशर झेल सको, कि आप 30 से 40 मिनट क्वांट कर रहे हो, देन उसके बाद रीजनिंग एंड इंग्लिश। सो आपको मॉक्स देने हैं और बिना पॉज किए देने हैं, ठीक है। और आपको फोकस करना है कि आप सिलेक्शन सही करें क्वेश्चंस का, आपको इजी क्वेश्चंस सेलेक्ट करने आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ना मेंस में टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट क्या है कि हम ना डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को स्किप करें और इजी को पहले बनाएं, जिससे अपने आप टाइम मैनेज हो जाता है। सबसे पहले इजी DI है तो उसको पिक करो, लेंदी केसलेट है तो छोड़ दो, या अर्थमेटिक है तो उसको छोड़ दो। जो भी क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहा है या DI डिकोड नहीं हो रही है तो आप उसको तुरंत स्किप करो और इजी वन पे आप जाओ, वहाँ से स्कोर लो। फॉर एवरी मार्क फाइट स्मार्टली नॉट इमोशनली, ओके। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो क्वांट सेक्शन में आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा। बाकी कंसिस्टेंसी रखो, डेली प्रैक्टिस करो और मॉक एनालिसिस पे फोकस करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो कौन सा टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए और शेयर करो सबके साथ। ऑल द बेस्ट फॉर SBI क्लिक मीन्स। थैंक यू।